जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम इस वी नेक ओवरलैप डिज़ाइन को डिटेल में सीखेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने गले की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए 3 इंच पर ऊपर की तरफ और 3 इंच पर नीचे की तरफ मार्किंग करी है। सेम मार्किंग हम सामने की तरफ भी करेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। हमने एक पेस्टिंग पेपर पर एक ग्लास शेप का पैटर्न पहले से तैयार करके रखा था, जिसको हम कपड़े के ऊपर सिलाई कर अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस ग्लास शेप की लंबाई हमने 7 इंच, ऊपर से इस ग्लास शेप की चौड़ाई हमने 4 इंच और नीचे से 1 इंच की बना करके रेडी रखी है। इस पैटर्न को अच्छे से फोल्ड कर बीच में कट लगा लेंगे। अब इस पैटर्न को हम अपने मेन फैब्रिक पर रखकर पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे। अटैच कर अब हम जो हमने मार्किंग करी हुई है उस पर हम प्रॉपर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाते वक्त हम अपने कॉर्नर्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, पिन निकाल कर हम अच्छे से एक्स्ट्रा पार्ट को अच्छे से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम सही से अपने कॉर्नर्स को भी कट करेंगे और कॉर्नर्स कट करते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा सिलाई का एक भी पार्ट कट ना हो। अब हम इस पैटर्न को अपने नाखून की सहायता से अच्छे से प्रेस कर और इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर हम इस पर एक अच्छे से प्रेस कर लेंगे और जो भी हमारा पट्टी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा इस जो पैटर्न का जो शेप, ये जो शेप था वो प्रॉपर से बना है और जो अगर कुछ पार्ट ऊपर नीचे हो तो हम उसको अच्छे कट कर इक्वल कर लेंगे। अब हमारा ये जो पार्ट था प्रॉपर से सेट हो चुका है। अब हमने मेन फैब्रिक येलो और बॉटम फैब्रिक ग्रीन पर 8 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी पट्टी अटैच कर ली है। पेस्ट कर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये पट्टी हमें डबल फैब्रिक पर अटैच करनी है। अब हम इन गोल्डन थ्रेड से हम इस पट्टी पे डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए कि हमने चॉक से हमने मार्किंग करनी है। चॉक से हम मार्क करके इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने है ना जो सिलाई करनी है, जो हमें पैटर्न देना है इस गोल्डन पट्टी से, वो हमें इस कैनवास पट्टी के ऊपर ही देना है। फैब्रिक पे हमें कोई सिलाई नहीं करनी। सिलाई करते वक्त हम बहुत ही धीरे धीरे अपनी मशीन चलाएंगे। मशीन की स्पीड जो हम बहुत कम करेंगे ताकि हमारा ये जो थ्रेड है घड़ी घड़ी टूटे ना और हमें पैटर्न बनाने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हो हमने दोनों पट्टी पर ऐसे गोल्डन स्टिच कर रेडी कर लिया है। हमने जो सिलाई है कैनवास पट्टी के ऊपर ही की हुई है। बैक साइड में जो फैब्रिक फोल्ड हुआ है वहाँ पे हमने एक भी सिलाई नहीं करी है। हमने जो ग्लास शेप का जो पैटर्न कट किया हुआ था उस पर हमने 1 इंच की चौड़ाई पे हमें ये जो पट्टी है, पहले हम अपनी जो बॉटम फैब्रिक जो हमने ग्रीन फैब्रिक से रेडी किया था उस पट्टी को हम अटैच करेंगे। ऊपर से भी और नीचे से भी पट्टी की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर 1 इंच होनी चाहिए। इसको सेट कर हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर जो हमारा कॉर्नर है उस पर हम अपनी मशीन को लाकर रोक देंगे। नीडल को हमें अंदर ही रखना है, नीडल को हमें बाहर नहीं निकालना। अपने कपड़े को टर्न करते हुए ओवरलैप, हमें जो येलो कलर का जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको ओवरलैप करते हुए इसको भी हमें 1 इंच की चौड़ाई पे अपने नेक डिज़ाइन पर सेट कर लेना है। अब इस पर भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमें अपने पैटर्न को बहुत ही अच्छे से सेट करना है और पट्टी की चौड़ाई को भी अच्छे से मेजर करके हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट कर हमने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था पट्टी का वो हमने कट कर देना है और एक स्टिच लगाकर इसको यहीं पे फिनिश कर देना है। इसको फिनिश कर देंगे और अभी हमने आधा इंच के मार्जिन पर मशीन से सिलाई लगाकर अपने नेक पैटर्न को सेट कर लिया है। आप चाहो तो इसमें आप अपने हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो या फिर मेरी तरह आप मशीन से सिलाई कर इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे और शोल्डर और आर्म होल जो फिटिंग लाइन है उस पर अच्छे से पिन लगाकर हम कपड़े को सेट कर लेंगे, ताकि जब हम अपना गला का शेप कट करें तो हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो। अब हमने अपने जो गले की जो लंबाई है, जो डेप्थ है वो हमने 4 इंच रखी है।
4 इंच पर हम एक ऐसा बॉक्स रेडी कर लेंगे और एक गोल शेप ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमने पहले जो हमने कट किया हुआ था शेप उससे मैच करते हुए ही उस शेप को कट करना है। हमें जो पुराना शेप है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसको बिल्कुल भी नहीं कट करना। फिर हम चेक करेंगे हमारे जो गला जो हमारा बन के रेडी हुआ वो हमारा 8 इंच का है। अब हम अपने बैक पार्ट को अपने फ्रंट पार्ट के शोल्डर से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अटैच करते वक्त हम अपने फैब्रिक को अच्छे से चेक करना है कि वो आपस में अच्छे से जुड़े, अच्छे से आगे पीछे ना हो। हमने बैक पार्ट में भी कट किया था 3 इंच की दूरी पे, जो कि हमारा फ्रंट शोल्डर जो है उस पर प्रॉपर अटैच हुआ है। बैक पे आप 2.5 से 3 इंच की डीप पे आप कट कर सकते हो या फिर जितना आपको चाहिए। एक्चुअली जब हम कुर्ती डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके के फॉर्मल ऑफिस वेयर्स की कुर्ती जब हम डिज़ाइन करते हैं, मोस्टली हम बैक जो नेक होते हैं वो हम छोटे ही रखते हैं। 2.5 से 3 इंच के डेप्थ पे ही हम उन बैक नेक की कटिंग करते हैं। अब अपने कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए, अब हमारी चाय भी आ चुकी है दोस्तों, और अब हम अपने कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। जो हमने उरेब पट्टी काटी थी ना, उस पट्टी को हम अपने अच्छे से गोले ये जो हमने नेक कट किया हुआ है गोल्ड सर्कल शेप में, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस पट्टी को इसके ऊपर। और जब हम पट्टी अटैच करेंगे ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कोई भी पार्ट अच्छे से कोई भी पार्ट हमें खींचना नहीं है, ना ही हमें मेन फैब्रिक और ना ही हमें पट्टी। और सिलाई जो है हमें थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है, बहुत छोटी सिलाई हमें नहीं करनी। और मशीन की स्पीड भी हमें कम ही रखनी है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो इस नेक को बनाना चाहेंगे, जो बना रहे हैं, वो उससे क्या होगा ना, फिनिशिंग में हमें बहुत मतलब हेल्प होगी, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और जब भी हम शोल्डर अटैच करके इस तरीके की पट्टी से जब हम नेक पलटी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो भी हमारे शोल्डर की जो मार्जिन है वो हमारे बैक साइड में ही जाए। जब हम फिनिश करेंगे इस पट्टी को, तो उससे पहले हम दोनों पट्टी की मार्किंग सेट कर लेंगे कि दोनों इक्वल मार्किंग पे ही फिनिश हो, ताकि जो हमारा जो वी शेप का जो कट है वो प्रॉपर आपस में एक दूसरे से मिले, ऊपर नीचे ना हो। अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन अगर हमें कहीं दिखे उसको भी कट कर लेंगे। और बीच बीच में आप मेरी तरह ये जो मैं कुटके लगा रही हूँ, जिसको हम कट लगाते हैं, उसको वो कट लगा लेंगे। इस कट लगाने से हमें पट्टी पलटने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है पट्टी पलटना, और हमारे गले में किसी भी प्रकार का कोई झोल या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और हमें जो पट्टी जो हम पलट रहे हैं उसकी जो चौड़ाई है वो हमें बराबर एक जैसी ही रखनी है, आधा आधा इंच की चौड़ाई रखनी है। ऐसा ना हो कि मतलब कहीं से हम ज़्यादा दबा रहे हैं और कहीं से कम कपड़ा दबा रहे हैं, कपड़े को हमें इक्वली दबाना है। और जो मेन फैब्रिक की जो मार्जिन है वो इस पट्टी के अंदर अच्छे से दबाकर हमें स्टिच लगानी है। और आगे जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो भी मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हम स्टिच को फिनिश कर लेंगे। थ्रेड को हम अच्छे से कट करेंगे, अच्छे से फिनिश करेंगे। जब भी हम कोई फैब्रिक या स्टिच नेकलाइन बनाते हैं तो हमें अपने फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो पट्टी का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम इसको बहुत सावधानी से कट करेंगे। कभी कभी जब हम ये पट्टी कट करते हैं तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी कट हो जाता है। इस वजह से हमें बहुत धीरे धीरे, आप भी देख रहे हो कि मैं भी बहुत धीरे धीरे कट कर रही हूँ, ताकि हमारा मेन फैब्रिक जो है उसको कोई परेशानी ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो बिल्कुल भी कैंची के नीचे ना आ जाए। और हम इसको अच्छे से कट कर रहे हैं। कट करते हुए जो भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन या फिर कुछ ऐसा लग रहा है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से फैब्रिक को कट कर लेंगे और अपने मेन फैब्रिक को अच्छे से चेक करते रहेंगे कि कहीं से कटा तो नहीं है। हाथों की सहायता से हम यहाँ पे इस पट्टी को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर कर दबाकर हम इसको सेट कर लेंगे। जैसे कि कॉटन फैब्रिक है तो इसमें ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, अच्छे से सेट भी हो जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत इजी है अगर वो कॉटन फैब्रिक के ड्रेसेस पे ही नेकलाइन वगैरह सीखें तो वो बहुत इजीली बैठ भी जाते हैं। अब आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने ना जो 1 इंच की पट्टी बनाई थी ना, उस पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। उस मार्जिन को छोड़ते हुए मैं
अब सिलाई लगा रही हूँ। ये इस यहाँ पे भी दोस्तों आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो या फिर मेरी तरह सिलाई करके इसको अच्छे से फिनिश कर सकते हो। आपकी फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी फिनिश इक्वल तरीके से ही आएगी और गला जो है आपका बहुत अच्छे से ही बैठेगा। अब यहाँ पे जो दूसरी पट्टी है ग्रीन कलर की, वहाँ पे भी मैंने सिलाई नहीं करी, मैंने उससे पहले ही अपनी सिलाई को कंप्लीट कर मशीन से उतार दिया है। ठीक है, अब जो पार्ट यहाँ पे हमने छोड़ दिया उस पर हम तुरपाई कर लेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। देखिए दोस्तों, हमारा नेक डिज़ाइन कितने अच्छे से सेट हुआ है, कितने अच्छे से बन कर के रेडी है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।